मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लूट का मीटर बंद करो, जनता का सम्मान करो। लूट का मीटर बंद करो, जनता का सम्मान करो। लूट का मीटर बंद करो, जनता का सम्मान करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनका सुख चैन, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। आज जो सरकार प्रीपेड मीटर लगा रही है उससे महिलाओं का पूरा बजट अपने आप, महंगाई से, रसोई गैस की महंगाई से, तमाम महंगाई जो स्कूल के बच्चों की फीस की वजह से बढ़ी और महिलाएं परेशान हुई। उसके बाद अभी प्रीपेड मीटर की जो बिल आ रहा है उससे महिलाओं का और कमर टूटता चला जा रहा है। महिलाएं बिल्कुल आक्रोशित है। आज जो बहुत छोटी मिट्टी का काम करती है, कोई बर्तन मांजने का काम करती है, जो घरों में काम करती है, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे जो परिवार है, वो लगातार 100 रुपए 200 रुपए महीना दिन में कमा रहा है। लगातार 2 दिन पे 3 दिन पे उनका बिजली का बिल कट जाता है। पैसा जमा करिए। एक महिला आई थी 4 बार एक महीने में बिल जमा करिए, फिर भी उनका बिजली कट जा रही है। तो हम ये मांग करने आए थे कि जैसे पोस्टपेड पहले मीटर था उस तरह का मीटर लगाया जाए। जब से स्मार्ट मीटर लगा है बिल दुगना तिगुना आ रहा है। अब बिजली विभाग की लगातार सफाई है कि जितना बिल जला रहे हैं, जितना जला रहे हैं उतना पैसा आ रहा है, जितना आप बिजली जला रहे हैं उसके हिसाब से बिल आ रहा है। लेकिन ये पहले नहीं आ रहा था। पहले भी तो जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था उसके पहले भी लगातार हर महीने जो बिजली का बिल आता था वो लगभग इससे आधा होता था या आधा से भी कम होता था। तो दुगना तिगुना बिजली का बिल आने का क्या कारण है? सरकार हर तरह से, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे शरीर से इंजेक्शन लगाया, जांच के लिए खून निकाला जाता है इंजेक्शन लगा करके, उस तरह से सरकार पैसा निकाल रही है आम आदमी की जेब से। वो खाए नहीं, पहने नहीं, बच्चों को पढ़ाए नहीं। लेकिन आज के समय में, आजादी के इतने साल बाद भी अगर अंधेरे में रहना पड़े तो ये कितनी दुर्दशा है। कौन सा स्मार्ट शहर, कौन सी आप जो इस बनारस को क्योटो बनाने की बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, और बनारस इस समय अंधेरे में रहने को मजबूर है। वो लोग जिनके वोट से आप प्रधानमंत्री और बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, वो जनता आज बिल्कुल अंधेरे में रहने को विवश है। क्योंकि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो डेली का बिजली का बिल कहाँ से जमा करेंगे? तो ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। जब इनके मंत्री, इनका बयान आता है लगातार कि जब तक जनता नहीं चाहेगी ये मीटर नहीं लगेगा, उनका बयान आता है, सारे पेपरों में आता है, लेकिन उनकी बात वही जुमलेबाजी वाली। जब किसान अपना 3 बिल नहीं चाहते थे तब भी सरकार लाई, कहती है किसान के हित में है। आज यही बिजली विभाग के लोग कह रहे हैं कि ये जनता के हित में है। जब जनता नहीं चाह रही है, जनता परेशान है। आप अन्य जिलों में देख रहे हैं लगातार मीटर फेंके जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। जब जनता का हित होता तो जनता क्यों इससे परेशान होती? तो यहाँ ये चीफ साहब कह रहे हैं कि जनता के हित में लगाया जा रहा है। हम सारी बहनों की मांग ये थी कि यहाँ पर ये मीटर हटा करके पहले वाला मीटर लगाया जाए, पोस्ट पेड मीटर लगाया जाए, और जितना जो बिल ज्यादा वसूली की गई है वो वापस किया जाए जनता को, और ये काम तत्काल किया जाए। वरना पूरे बनारस की महिलाएं आंदोलन करेंगी, पूरे बनारस की जनता यहीं आकर के अपना मीटर घरों से उखाड़ के लाके फेंक देगी। कितनी सूत्रें मांगी आपने दी हैं और किसको दी है? हम लोग यहाँ जो चीफ हैं, जो बनारस शहर और ग्रामीण दोनों देखते हैं, चीफ साहब, उनको हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। सारी महिलाओं ने, जो घरों की महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे कामों में लगी हुई हैं, उन महिलाओं ने आके अपनी बात कही है, और इनका यही कहना है कि हम बात आगे तक पहुंचा देंगे। हम सरकारी नौकर हैं, हमें जो ऊपर से आदेश हम वो कर रहे हैं। तो भैया ये बात ही आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता हमेशा गरीबों की, महिलाओं की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग इसकी मांग करते हैं कि ये स्मार्ट मीटर तत्काल हटाया जाए। और इतनी जगह से इनको मिला हुआ है ये
संज्ञान में आ रहा है, तभी तो इनके यहाँ अभी 2-3 दिन पहले ये आदेश हुआ कि 1 किलोवाट का जिसके पास मीटर होगा उसका बिजली नहीं काटा जाएगा। और दूसरा, अब कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा पहले वाला निकाल करके, कोई नया कनेक्शन लेगा तभी लगाया जाएगा, पुराने कनेक्शन को स्मार्ट मीटर में नहीं बदला जाएगा। तो ये सारे आदेश इसलिए आ रहे हैं कि जनता का फीडबैक मिल रहा है, इससे जनता परेशान है स्मार्ट मीटर से, इसलिए। बात जिस तरह से गैस वृद्धि हुई है कमर्शियल और 5 केजी में, किस तरह देख रही हैं? देखिए, सरकार तो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने की हर तरकीब तन मन धन से उसे कैसे चुनाव जीता जाए इसके जुगाड़ में लगी रहती है। सरकार केवल चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए सारी कवायद करती है। आज बंगाल के चुनाव में जितना कल बल छल उन्हें करना रहा होगा, किया होगा, पैसे उड़ाए होंगे, अब वो आम जनता से वसूलने के लिए सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम लगभग 1000 बढ़े हैं। ये कमर्शियल सिलेंडर का केवल सिलेंडर का दाम नहीं है, बल्कि जितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जितने लोग उनके वो उस व्यवसाय में उनको कितनी हानि होगी, और जो भी खर्चा आएगा, जो रेस्टोरेंट है, जो होटल्स है, जो संस्थान है, वहाँ पर ये जो सिलेंडर जब यूज होगा और इसका बिल बढ़ेगा तो आम आदमी की थाली पर इसका वो आएगा, बोझ आएगा। और आम आदमी जो लेबर है, मजदूर है, जो कहीं से भी काम करके 2 रोटी अपना खाने के लिए किसी ढाबे पे जाता है, उन सब लोगों को इस बात की दिक्कत होगी। तो ये सरकार आम आदमी के ऊपर महंगाई की जो मार डालती चली जा रही है, वो लगातार आम आदमी को और गरीब से गरीब बनाता चला जा रहा है। सरकार किसी भी तरह से बस पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए आम आदमी की जिंदगी को तबाह करने पर लगी हुई है। ये भाजपा सरकार आम आदमी के जीवन से किस तरह से खिलवाड़ कर रही है, ये सबको दिख रहा है। सिलेंडर का दाम केवल सिलेंडर ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज में, जो सब्जी हो, फल हो, किसी भी चीज में इसका बोझ पड़ेगा और आम जनता इससे दिन प्रतिदिन परेशान होगी। तो ये इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। जो छोटा सिलेंडर है उसमें जो 265 रुपए का बढ़ा है, वो कितने गरीब लोगों के पास रहता है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये सिलेंडर होता है, ताकि वो अपना कभी कभी जब घर पे रहे तो अपना कुछ भी बना के खा ले। आज वो स्टूडेंट जो अपनी फीस देने के लिए परेशान है, अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, फीस इतनी महंगी हो गई हर चीजों की, उसको देने के लिए परेशान है। तो अब उनके लिए खाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हर तरह से ये सरकार किसी की भी सगी नहीं है। वहाँ कहीं महिलाएं परेशान है, आम आदमी परेशान है, स्टूडेंट्स की लगातार फीस, उसकी मांग नहीं पूरी हो रही है। वो पढ़ लिख करके चाहे कितनी डिग्रियां ले ले, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सब तरह से हताश और परेशान जो इस देश का युवा होगा, तो इस देश का ही कॉन्फिडेंस गिरेगा जब देश के युवाओं का मनोबल गिरेगा। तो लगातार मनोबल तोड़ने वाली है सरकार, महंगाई बढ़ा करके गरीबों को और गरीब करने वाली है सरकार। किसी भी तरह से सुटेबल नहीं है इस इंडिया के लिए, यूपी के लिए। उसके बाद भी ये अपने कल बल छल से प्रशासन को अपना हथियार बना करके सरकारी नौकरी में जो सेवारत है उनको अपना इस्तेमाल करके ये सरकार अपना काम चला रही है, इलेक्शन जीतने का काम कर रही है, लड़ने का काम कर रही है। लेकिन आम जनता इससे बहुत तबाह है, रुष्ट है, और अंदर अंदर इसको बहुत बददुआएं ये सरकार ले रही है आम जनता की। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।